समझना। अभी चैप्टर के ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न बता चुके हैं, ये दूसरा है। तो इसमें कुछ नहीं, हम बोले थे तो इससे भारी वाला तो बता दिए थे तुमको, सिर्फ क्वेश्चन से डर लग रहा था। मानो क्वेश्चन से डरो मत, क्वेश्चन जितना बड़का रहेगा उतना छोट सवाल बनेगा। माने उसका जितना जितना बड़का क्वेश्चन रहेगा उतना छोट उसको आंसर आएगा, और जितना छोट आंसर अति क्वेश्चन रहेगा ना उतना बड़का लंब रहेगा। देखता है अति वाला में, जो अपरिमेय संख्या वाला में अगर रूट थ्री के निकालना पड़ेगा, उसको लिए हल करना रहता है। इसको मानो, पहले परिमेय मानो तब अपरिमेय बाद में साबित करो। पहले कह दो गलत है, पहले गलत इसको मान लो, तब इसको सही मानो। इसको लमड़ाते लमड़ाते एक डेढ़ पन्ना में जाता है, बाकी एग्जाम में एक के पन्ना में बनाना रहता है कैसनो क्वेश्चन के, ठीक है। तब ऐसे रहता है। ई है तो इधर जब खाली ऐसे है, खाली कहेगा इसको साबित करो, माने कि सिद्ध करे कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। तो ये से बहुत दूर में जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन बहुत दूर में रहेगा, बाकी हल तय के दूर में निकलेगा, ठीक है। खाली हमको सूत्र मालूम रहना चाहिए। सूत्र मालूम नहीं रहेगा तो नहीं बनने वाला है, सूत्र मालूम रहेगा बस बन जाएगा। तो अभी समझो, अभी एक प्रश्न बताए थे, ये दूसरा प्रश्न है। देखो प्रश्न दूसरा है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो प्रश्न दूसरा है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो बोला एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, मानी कि एक वृत्त की त्रिज्या बोला है 7 सेंटीमीटर है। तो हम इसको लिए सूत्र के अप्लाई करेंगे। तो इसको वृत्त की परिमाप होता है, मानी कि इसका परिमाप होता है परिमाप होता है इसका 2 पाई r, और इसका क्षेत्रफल होता है, यह बोला है क्षेत्रफल कितना होगा, माने कि वृत्त का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो माने कि वृत्त की क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल होगा इसको पाई आर स्क्वायर। तो इसको कुछ नहीं करना है, हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर परिमाप पूछता तो हम परिमाप के सूत्र पर बैठा के निकालते हैं। तो अभी हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल के सूत्र यहाँ लगाएंगे। देखो पाई आर स्क्वायर है, इसका होगा 22, पाई के मतलब होता है 22/7, ठीक है। ये पाई के मतलब होता है 22/7। इतना समझता है, ये तो हम बार बार समझा चुके हैं, ये तो एक बार समझ लेता है तो सब पर यूज करना पड़ता है। इसी का ये चैप्टर में पूरा के यूज 22/7 से होवे करेगा। अगर ये ना इसको मालूम ही ना रहेगा पाई के मतलब क्या होता है, पाई के मतलब 22/7 होता है। त्रिज्या आर है, त्रिज्या कितना दिया है, मान कि यहाँ देखो आर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमको यहाँ आर है तो त्रिज्या पूछ रहा था, यहाँ होगा 7 × 7, ठीक है। एगो 7 से एगो 7 काट दो, अब 22 बच गया, इधर उधर 7 बच गया, इसको गुना करो। 2 × 14 के 4, 2 × 14 = 15, 154 सेंटीमीटर या ऐसे लिखो सेंटीमीटर में आएगा। इसका क्षेत्रफल यही हो गया, ठीक है। इसका आंसर यही हो गया। आप लोग जाइए, ज्ञान कोचिंग सेंटर के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप लोग जाइए, ज्ञान कोचिंग सेंटर के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए। ऐसा क्वेश्चन बहुत रहेगा, इसके लिए धन्यवाद।